नाइन्थ क्लास के प्यारे बच्चे ध्यान देंगे कि अभी हमने पिछली वीडियो में ये तीनों प्रश्न हल किए थे। अब हम एक पेज 110 के अब हम इसको आगे चलते हैं। तो ये फॉर्मूले मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। यहाँ पर एक उदाहरण आता है 8.1, देखेंगे कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या है? तो मतलब एक समझ लो कार है, वो पहले 16 मीटर चली 4 सेकंड लिए, फिर दोबारा 16 मीटर चली फिर 2 सेकंड लिए, तो उसकी औसत चाल निकालनी है। तो देखेंगे हम इसको कॉपी में लिखेंगे कि पहले 16 मीटर चली 4 सेकंड में, फिर 16 मीटर चली 2 सेकंड में और औसत चाल बताओ। तो हम लिखेंगे कुल तय दूरी बराबर 16 मीटर जमा 16 मीटर बराबर 32 मीटर और कुल लिया गया समय बराबर 4 सेकंड जमा 2 सेकंड। समय को भी जोड़ लेंगे, दूरी को जोड़ लेंगे, है ना। तो औसत चाल क्या हो जाएगी? कुल तय दूरी बटा में लिया गया कुल समय। तो बेटा ये आपका कुल तय दूरी तो 32 मीटर है और कुल लिया गया समय 6 सेकंड है। तो 32 को भाग करेंगे 6 से, तो 6 पंजे 30, 2 तारा, ऊपर दशमलव लगाया, ऊपर भी दशमलव लगाया, 0 तारी, 6 तिया 18, 2 बचा, दशमलव लगाने के बाद कभी भी आप 0 उतार सकते हैं, फिर तो 6 तिया 18, है ना। तो आपका ये उत्तर आ जाएगा 5.33 मीटर। तो इसमें हम उत्तर लिखेंगे कि का उत्तर, बेटा उत्तर लिखना बहुत ज़रूरी है। उत्तर लिखेंगे वस्तु की औसत चाल बराबर है 5.33 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ नहीं लिखा ना प्रति सेकंड, चाल है ना, तो मीटर प्रति सेकंड, ठीक है बेटा। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है क्योंकि ये मीटर है और ये सेकंड है। अगर हम सेकंड लिखना भूल जाएंगे तो हमारा उत्तर सारा गलत हो जाएगा। तो मीटर बटा में सेकंड लिखेंगे। तो और आपको पता है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर और सेकंड की घात घटा 1। आपको पता है ना, नीचे वाला जो सेकंड ऊपर आ जाएगा तो घात घटा हो जाएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, घात 1, ठीक है। देखो इस प्रकार से लिख सकते हैं, मीटर सेकंड की घात 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये मतलब मैं आपको समझा रही थी कि घात का तरीका, नहीं तो हम मीटर बटा सेकंड भी लिख लेंगे, ठीक है, कोई गलती नहीं मीटर बटा सेकंड लिखने में भी, ठीक है बेटा। तो इसके बाद फिर क्या हुआ कि आपका एक और प्रश्न आता है यहाँ पर, ये वाला पेज नंबर आपका है 112 पर, देखेंगे 112 पेज पर है आपका प्रश्न। पहला प्रश्न है चाल एवं वेग में अंतर बताइए। तो बेटा आपने सिर्फ लिखना है कि चाल अदिश राशि है और वेग जो है वो सदिश राशि है, यही लिखना है, ठीक है बेटा, और कुछ नहीं लिखना, क्योंकि वेग और चाल में क्या है, वही तय दूरी वो सब कुछ होता है, तो सिर्फ दिशा का फर्क होता है ना। अब दूसरा प्रश्न है किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगा। मतलब औसत वेग और औसत चाल समान है, सेम है, तो इसका सिर्फ आंसर है जब वस्तु सीधी सरल रेखा में गति करती है। तो पेज नंबर 112 का पहला प्रश्न हो गया, दूसरा प्रश्न हो गया, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न कहता है एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। तो बेटा एक गाड़ी का जो ओडोमीटर है वो तय की गई दूरी मापता है, ठीक है बेटा, बस इतना ही लिखना है, ओडोमीटर गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी मापता है। अच्छा, तो इसके बाद वो प्रश्न कह रहा है, देखेंगे चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि जब वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग कैसा दिखाई देता है। तो जब वस्तु एक समान गति में होती है तो इसका मार्ग कैसा दिखाई देता है। तो बेटा देखेंगे इसका उत्तर लिखेंगे हम, सीधा या सरल दिखाई देता है। तो समय और दूरी का ग्राफ बना देंगे, समय हम लिखते हैं घंटे में, दूरी किलोमीटर में, तो इस प्रकार से दिखाई देता है सरल सीधा, और एक ही बता देंगे समय है यहाँ पे, तो दूरी। तो बेटा इसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये ग्राफ सही है और ये ग्राफ गलत है, इसका मतलब है वस्तु रुकी हुई है, तो ये ग्राफ नहीं बनाएंगे, सीधा सरल रेखा होगा ये वाला आप बनाएंगे, ठीक है बेटा। ये भी तो सीधी सरल रेखा है ना, ये सीधा है, दूरी बढ़ती जा रही है, समय बढ़ता जा रहा है, लेकिन समान है अंतर जो है, ठीक है, एक समान गति है, ठीक है बेटा।